हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और दी को हम आर्टिकल्स कहते हैं। सो हियर ए, एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो ये कौन सा होता है? दी इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एज इट गिव्स डेफिनेट सेंस एंड टॉक्स अबाउट नोन थिंग्स। तो हम दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और इसको डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिसके पहले लगता है, जिसके पीछे लगता है, वो एक निश्चित चीज़ होती है। एक निश्चित चीज़ को व्यक्त करने का काम वो करती है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, द डॉग एट माई ब्रेड, यानी कुत्ता मेरी रोटी खा गया। तो यहाँ पे जैसे द डॉग लिखा हुआ है, तो जो द डॉग है ये कैसा डॉग है? एक नोन है। नोन का मतलब जानकारी वाला। ये कुत्ता मतलब मेरा कुत्ता हो सकता है, ये कुत्ता मेरे पड़ोसी का कुत्ता हो सकता है, ये मतलब मेरी जानकारी का कुत्ता है। मतलब ये जो भी कुत्ता है उसे मैं जानता हूँ कि वो कुत्ता किसका है। और इस सेंस में हम इसमें हम दी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और हम इसके दूसरे वाले पे बात करते हैं। दूसरा वाला जो हमारा है वो है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल जो है वो क्या है? तो E and N are called indefinite articles as they give indefinite sense and talk about unknown things. तो उसके विपरीत अभी जो आपने डेफिनेट आर्टिकल को देखा, उसके विपरीत क्या होता है? जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वो ए एन होते हैं और ये जब लगते हैं किसी के साथ तो वो अननोन के साथ लगते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल वैसा ही मैंने फिर से लिया है, और डॉग एट माई ब्रेड, एक कुत्ता मेरी रोटी खा गया। तो जो एक कुत्ता है तो इस कुत्ते को अननोन आप एनी डॉग भी कह सकते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप चाहें तो एनी डॉग एट माई ब्रेड भी इस सेंटेंस के बदले आप लिख सकते हैं, क्योंकि कोई कुत्ता, अननोन कुत्ता जिसको मैं नहीं जानता हूँ, मतलब वो ना मेरा कुत्ता है ना पड़ोस का कुत्ता है, मतलब जिसे नहीं जानता हूँ, जो सड़कों पर चलने वाले जो कुत्ते होते हैं उसमें से किसी कुत्ते ने मेरी रोटी खाई। तो ए और एन कहाँ लगाते हैं हम? तो ए एन लगाते हैं जहाँ पे कोई चीज़ अनिश्चित होती है, जिसको जानकारी में हम नहीं रखते हैं, जानकारी में नहीं होता है, कोई के सेंस में। मतलब अगर हम इसको समझें तो कोई के सेंस में, मतलब कोई अगर हमारे पास है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई, एनी के सेंस में कोई, आप इसको एनी भी समझ सकते हैं। तो कोई के सेंस में हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ऊपर में जो है यहाँ पे जो आपका द डॉग है वो नोन है, और ये नोन कैसा होता है? तो ये खास होता है, ये कोई खास होता है। ठीक है, स्पेशल होता है। मतलब आप समझिए जिसको हम जानते हैं, जो जानकारी में होता है, जिसको आप स्पेशल कह सकते हैं या पर्टिकुलर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल होता है और ये कॉमन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखने वाले हैं अब यहाँ पे यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है उसको देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ए एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए और एन का इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। तो सिंगुलर और काउंटेबल आप समझते होंगे। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और काउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती की जा सके। मतलब एक वचन हो और जिसकी गिनती हो सके उसके साथ हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए जनरली जो रूल्स हैं, खासकर बच्चों के लिए जो इनिशियल स्टेजेस में उन्हें बताया जाता है कि ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट्स एंड
एन इज यूज बिफोर वॉवेल्स, और वॉवेल्स आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जनरली हम यही बताते हैं, चूँकि बहुत रूल्स बच्चों को नहीं बताए जाते हैं, तो उनको बस ये बताया जाता है कि आप जो वॉवेल्स होते हैं उनके पहले एन लगाइए और कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके पहले ए लगाइए। जैसे कि यहाँ पे अ बॉय, यहाँ पे बी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए लग गया, यहाँ पे सी कॉन्सोनेंट है तो ए लग गया, यहाँ पे ई वॉवेल है तो एन लग गया, यहाँ पे ओ आपका वॉवेल है तो एन लग गया। ठीक वैसे ही सिटी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो ए लग गया, और यहाँ पे एप्पल में ए फिर से वॉवेल है तो एन लग गया। यानी कि अ बॉय, अ काउ, एन एग, एन ऑरेंज, अ सिटी, एन एप्पल, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जनरली तो हम सिंपल रूल लगा देते हैं कि वॉवेल्स के पहले एन लगा दीजिए और कॉन्सोनेंट के पहले आप ए लगा दीजिए। लेकिन अब जो समझना है वो देखिए, वो तो बच्चों के लिए हो गया, अब आप देखिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर चूजिंग ए एन इज द साउंड ऑफ एनी लेटर। मतलब इसका चुनाव करने के लिए अगर ए एन का हम चुनाव करना चाहते हैं तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उनके जो अक्षर हैं उनका उच्चारण किस प्रकार होता है। इट मीन्स ओनली वॉवेल और कॉन्सोनेंट कांट डिसाइड ए एन, द डिसाइडर इज देयर साउंड। और ए एन से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसी भी वर्ड के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन है वो देखना पड़ेगा, उसका उच्चारण देखना पड़ेगा कि उसका उच्चारण क्या होता है। उच्चारण जानेंगे तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसको, इफ अ वॉवेल इज प्रोनाउंस्ड एज कॉन्सोनेंट देन ए इज यूज्ड बिफोर इट। यदि कोई हमारे पास वॉवेल लेटर है और वॉवेल लेटर का उच्चारण हम कॉन्सोनेंट के रूप में कर रहे हैं तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बच्चों के व्यू से देखा जाए, मतलब छोटे बच्चों को, चूँकि इतना रूल उन लोग को बताया नहीं जाता है और ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसे रूल्स मतलब छोटी क्लासेस में बताए जाएं, क्योंकि थोड़ा उनको परेशानी थोड़ी उनको हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी इसका उच्चारण य से हो रहा है, य यूनिवर्सिटी, ये यू से उच्चारण हो रहा है इसका, यानी ये इसके साथ हम ए लगा देंगे। इसका उच्चारण क्या होता है, व, तो इसका उच्चारण में अगर व है व, तो व होने के चलते इसमें हम ए लगाएंगे। और इसको भी हम पढ़ते हैं यू या यू, मतलब दोनों स्थितियों में यहाँ पे य आ रहा है, य। और अगला है अ ईयर, इसमें भी य आता है, य आता है, इसमें भी य आता है, ईयर इसको बोलते हैं, ईयर। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे ये भी यू वॉवेल है, ओ वॉवेल है, ई वॉवेल है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं सबके साथ ए लगा है। यहाँ पे वाई है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उच्चारण के लिए यहाँ पे ईयर अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ईयर नहीं, ईयर होता है, ईयर, और इसमें ए का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम और दूसरा इसका देखते हैं। तो दूसरा पार्ट है सेम वैसे ही, इफ अ कॉन्सोनेंट इज प्रोनाउंस्ड एज वॉवेल देन एन इज यूज्ड। और सेम केस में क्या होगा कि जब कोई कॉन्सोनेंट हो और उसका उच्चारण वॉवेल के जैसा किया जाए तो उसमें हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एम, तो ये ए से उच्चारण करेंगे, एम, एम है ना, तो ए, तो ए एक वॉवेल होता है तो इसमें एन लग गया। इसको क्या बोलते हैं, इसमें एच साइलेंट होता है और इसका उच्चारण होता है ओ, ओ होता है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसका भी एस डी ओ है, तो यहाँ पे ए, इसका भी उच्चारण ए से हो रहा है, और ठीक वैसे ही एफ, इसका भी उच्चारण एफ ए से हो रहा है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एम है एक कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण वॉवेल के जैसा हो रहा है, यहाँ पे एच है लेकिन उच्चारण इसका कॉन्सोनेंट के जैसा हो रहा है, और यहाँ पर भी एस कॉन्सोनेंट के जैसा और एफ भी कॉन्सोनेंट के जैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो कोई भी लेटर
कोई भी अक्षर है तो उसको हम लेटर से नहीं देख के उसके उच्चारण से देखेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसके साथ ए लगेगा कि एन लगेगा। तो फाइनल ए या एन का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका कंक्लूज़न बस यही है कि आपको करना क्या है, आपको उच्चारण देखना है। अगर मान लीजिए कि इसका उच्चारण अगर आप देखते हैं और उच्चारण में अगर अ आ, आपने देखा होगा हिंदी में अ आ होता है, जो अ आ, तो अ आ का उच्चारण हो री को छोड़ के, और यहाँ पे ए ऐ का उच्चारण हो, पूरा ए ऐ का उच्चारण हो। तो अगर अ आ और ए ऐ का उच्चारण होता है, अगर किसी भी वर्ड को उच्चारित करने में अगर ये स्वर के जो साउंड्स होते हैं अगर वो लगाए जाते हैं, तो इसके साथ आपको लगाना है एन। और बाकी कोई भी साउंड होता है, कोई भी वो व्यंजन का साउंड होता है, क ख ग घ छ छ ज झ, ये सब का साउंड होता है, तो उसके साथ आप लगाइए ए। एक सिंपल सा फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ए एन का इस्तेमाल लगभग छोटे से लेके बड़े मतलब एग्ज़ाम्स में सब जगह ये पूछा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।